गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर को 6th चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को आपने ध्यान से सुना होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी कोई डाउट है देन आप अपने डाउट्स को नोट कर लीजिए और हम अपने डाउट सेशन के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। लेक्चर नंबर 2 में हम नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे और वो आपके बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी होते हैं। तो हमने देखिए कंबशन क्या है, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया कि कंबशन जो है वो एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। और कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस हम साइंस में कई सारे प्रोसेस को पढ़ते हैं और सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशंस देनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तब वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस को रन करवाने के लिए। तो कंबशन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगे। सो देयर आर द 3 मेन कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए 3 मेन कंडीशंस जो है वो नेसेसरी हैं। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सो फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहला जो कंडीशन नेसेसरी है वो है कि हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो बहुत ईजिली फायर को कैच कर सके। तो जब तक हमारे पास ये कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तब तक हम कंबशन की प्रोसेस को नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकेंड कंडीशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का जो मेन सपोर्टर होता है, सपोर्टर कौन? जो कंबशन की प्रोसेस को सपोर्ट करे। और हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो फायर होता है या बर्निंग होती है उसको सपोर्ट करने का हमारा सबसे जो मेन सपोर्टर होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ मेन सपोर्टर। तो ऑक्सीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? सो ऑक्सीजन के बिना क्या होगा? कंबशन की प्रोसेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सेकंड कंडीशन जो है सपोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज एनेटमेंट ऑफ इग्निशियन टेम्परेचर। इग्निशियन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसका इग्निशियन टेम्परेचर मिलना बहुत ज़रूरी है। अब ये न्यू वर्ड है इग्निशियन टेम्परेचर। क्या होता है इग्निशियन टेम्परेचर? तो ऐसा टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट हो जाता है बर्न करना, ठीक है। उसमें फायर जो है मतलब दे कैच फायर वेरी इजली। और जो इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है तो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशियन टेम्परेचर। क्लियर? तो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसका इग्निशियन टेम्परेचर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों कंडीशंस नेसेसरी हैं कंबशन की प्रोसेस को रन करवाने के लिए। अब देखिए इन तीनों चीज़ों को हम एक डायग्राम के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल के अंदर हमने जो 3 कंडीशंस है उन तीनों कंडीशंस को मेंशन किया है। फर्स्ट थिंग, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए? फर्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक कंबस्टिबल सब्सटेंस लिया है और वो कंबस्टिबल सब्सटेंस लिया है वुड, लकड़ी, ठीक है। एंड देन अब ये कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, अब इस कंबस्टिबल सब्सटेंस को सपोर्ट करने वाला सपोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और वो सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर? तो ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। थर्ड थिंग, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, बट अगर हमने उसको उसका इग्निशियन टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया जिस टेम्परेचर पे कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होगा, तो हमारा अगर ये इग्निशियन टेम्परेचर जो हमारा थर्ड नेसेसरी कंडीशन है, अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा जो कंबशन है इसमें, हमारे वुड में जो कंबशन की प्रोसेस है वो नहीं दिखेगी, ठीक है। एंड इफ वी प्रोवाइड ऑल द 3 कंडीशंस, अगर हम तीनों कंडीशंस प्रोवाइड कर देंगे तो हमें इस वुड में से फ्लेम और फायर नज़र आएगा। क्लियर? सो हमने जो भी 3 कंडीशंस डायग्राम के फॉर्म में पढ़े, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल ऑफ फायर। दीज 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन आर ऑल्सो कॉल्ड
ट्राइंगल ऑफ फायर। तो ये बेटा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल ऑफ फायर क्या होता है। तो जो हम ट्राइंगल के फॉर्म में जो तीनों कंडीशंस को शो करते हैं, इस डायग्राम को हम ट्राइंगल ऑफ फायर कहते हैं। क्लियर? ओके। So let us discuss all these three necessary conditions in detail. फर्स्ट जो हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो बेटा कंबस्टिबल सब्सटेंस में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? तो कंबस्टिबल सब्सटेंस में हम पेपर, क्लोथ्स, वुड, एलपीजीज एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को हम यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबशन कैन नॉट बी अकर। क्लियर? देन सेकेंड जो है हमारा जो था सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का जो सपोर्टर था जो कि कौन था? ऑक्सीजन। क्लियर? तो जो ऑक्सीजन है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट। कंबशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है और वो रिएक्शन किन के बीच होगी? कंबस्टिबल सब्सटेंस के और ऑक्सीजन के बीच में होगी। दैट मीन्स जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है और जो ऑक्सीजन है ये दोनों क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे, जो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट को प्रोड्यूस करेंगे। हीट एंड लाइट दोनों को ही ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म की होगी, बट अगर नहीं की है तो आज आप जरूर कीजिएगा इस एक्टिविटी को घर पे परफॉर्म। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कैंडल चाहिए और एक मैचस्टिक चाहिए। क्लियर? आपको क्या करना है? एक कैंडल को मैचस्टिक की हेल्प से जलाना है। ठीक है, आपने कैंडल को मैचस्टिक की हेल्प से क्या किया? जलाया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइटेड कैंडल है। अब हम क्या करेंगे? लाइटेड कैंडल हमने लिया तो उस टाइम पे आपको जो कैंडल का फ्लेम है वो बहुत अच्छे से नज़र आएगा, बहुत अच्छे से आपको कैंडल जलती हुई दिखेगी। बट जैसे ही सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? एक ग्लास लेना है और एक ग्लास को हमें इन्वर्टेड उल्टा करके जो हमारी जो जली हुई कैंडल है, जो लाइटेड कैंडल है, उसके ऊपर हमें रख देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे? एक ग्लास लेंगे और ग्लास को इन्वर्ट करके उल्टा करके हम इस लाइटेड कैंडल के ऊपर रख देंगे। तो हमें क्या नज़र आएगा? यहाँ जैसे ही आप रखोगे तो कुछ टाइम तक तो आपको जो कैंडल है वो जलती हुई नज़र आएगी, बट थोड़े टाइम बाद आपको ये दिखेगा कि जो कैंडल है उस पर जो आपको फ्लेम नज़र आ रहा था, दैट मीन जो कैंडल लाइटेड कैंडल थी, वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्या रीज़न है कि जो कैंडल है वो ग्लास को इन्वर्टेड करने पे कैंडल के ऊपर जैसे ही हमने ग्लास को इन्वर्ट किया वो कैंडल बुझ गई? क्या रीज़न होता है? ठीक है, तो रीज़न बेटा बहुत इजी सा सिंपल सा रीज़न है। रीज़न ये था कि जब हमने ग्लास से कवर नहीं किया था कैंडल को, तो उस टाइम पे जो कैंडल है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा था, प्रॉपर सप्लाई जो है ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो कि है सपोर्टर, तो सपोर्टर जो है वो इसको आसानी से मिल रहा था और ये ऑक्सीजन हेल्प कर रहा था इसको बर्न करने में। अब हमने जैसे ही इसको कवर किया ग्लास से कवर करने पे हुआ क्या? थोड़ी देर तक आपकी कैंडल जलेगी। वो थोड़ी देर तक क्यों जलेगी? क्योंकि जो भी ऑक्सीजन अंदर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके थोड़े टाइम तक तो वो कैंडल बर्न होते हुए दिखेगी। बट जैसे ही अंदर का जो ऑक्सीजन है वो हमारा खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो हमारी जो कैंडल जो जल रही थी, लाइटेड कैंडल, वहां पे जो लाइट है वो कट ऑफ हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जैसे ही कमी हुई हमारा जो कैंडल है वो बुझ गया। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है वो बताती है कि ऑक्सीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल अगर आपने नहीं की है एक्टिविटी तो आज ही इसको परफॉर्म करके इसको आप सीख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो है वो क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? एनेटमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या है। पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार आप वापस से देख लीजिए क्या होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? तो वो लोएस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमारा जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर के बिना कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इफ
if we are not providing the proper amount of ignition temperature, proper amount of heat, अगर हमने जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का, कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो एक इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक हमारा कंबशन नहीं होगा। क्लियर? इसको हम यहाँ पर एक एक्टिविटी, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है देखिए, पेट्रोल कैचेस फायर ईजियर देन कैरोसिन, वाई? ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पेट्रोल है वो फायर को बहुत आसानी से कैच कर लेता है एज कंपेयर टू किसके? कैरोसिन के। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्यों जो पेट्रोल है वो आसानी से फायर कैच कर लेता है एज कंपेयर टू कैरोसिन के? तो बेटा आंसर बहुत इजी है, सिंपल सी चीज़ है। आंसर ये होगा कि पेट्रोल इसलिए फायर इजीली कैच करता है बिकॉज जो पेट्रोल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है उसका? लो है, बहुत कम है इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू व्हाट? कैरोसिन। कैरोसिन के कंपेयर में जो हमारा पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, जिसके कारण पेट्रोल जो है वो बहुत आसानी से फायर को कैच करता है और कैरोसिन जो है वो नहीं कर पाता बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो इग्निशन टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत पड़ता है आपके कंबशन पे। चलिए हम इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, जो एक्टिविटीज़ आपके बुक में मेंशन है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी से हम इसको परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? ओके, सो कंबशन जो है उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी हमने देखा। अब इसको हम एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। बेटा ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि अगर इफ़ यू प्रोवाइडेड द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कैचिंग द फायर, बट फिर भी वो फायर को कैच नहीं करेगा जब तक कि उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमें? एक पेपर कप चाहिए, सेकेंड एक वाटर चाहिए, एंड थर्ड थिंग गैस स्टोव। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। आपको करना क्या है? गैस स्टोव को ऑन करना है और गैस स्टोव को ऑन करके आपको उसके ऊपर पेपर कप को रखना है। ठीक है, प्लेस करना है पेपर कप को। पेपर कप को प्लेस करके आप क्या करेंगे? उसमें वाटर फिल करेंगे। ठीक है, वाटर को फिल करेंगे। अब उसके बाद ये जो हमारा जो स्टोव है उसमें से जो फ्लेम नज़र आ रहा है, जो फ्लेम है वो फ्लेम की हेल्प से क्या होगा? जो हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और वो हीट जो है वो डायरेक्टली किसको हीट कर रहा है? डायरेक्टली हीट कर रहा है वो पेपर कप को। ठीक है, डायरेक्टली हीट किसको कर रहा है? वो पेपर कप को हीट कर रहा है डायरेक्टली। बट अब वो जो पहले पेपर कप को हीट प्रोवाइड करवा रहा है एंड देन पेपर कप जो है वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है और वाटर तक पहुंचा रहा है हीट को, तभी पानी क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हुआ, ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द पेपर कप टू द वाटर। अब जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ, हमने 7th क्लास में पढ़ा है बच्चों कि हीट के ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके से, 3 मेथड से हम हीट को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है? तो कंडक्शन के मेथड से जो हीट है वो पेपर कप से वाटर पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की बात है कि वाटर जो है वो तो बॉईल होना स्टार्ट हो गया, बट स्टिल द पेपर कप जो है वो बर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो वाई? पेपर कप क्यों नहीं बर्न हुआ और वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया? बिकॉज हीट पेपर कप से कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा था? वाटर को। तो जो पेपर कप है इसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा था, और जब तक हम सब्सटेंस को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक वहाँ पे कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो पेपर कप के अंदर पेपर कप को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाने के कारण पेपर कप जो है वो बर्न होता हुआ नज़र नहीं आया, एंड जो वाटर है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिला, एंड दैट्स व्हाई द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। क्लियर है? ओके
ओके, देन हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जो हमारा जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वो क्या होता है? तो बेटा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव very low ignition temperature and can easily catch fire with flame is called inflammable substance. Like example, LPGs, alcohol, paper and dry gases, etc. ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? तो ऐसे सब्सटेंस जो जिसकी इग्निशन टेम्परेचर क्या होती है? बहुत कम होती है, वेरी लो, बहुत कम होती है उसकी इग्निशन टेम्परेचर, और बहुत कम टेम्परेचर में वो इजीली फायर को कैच कर लेता है विथ फ्लेम के साथ। मतलब फायर जब लगेगा, फायरिंग जब होगी तो वहाँ पे आपको फ्लेम देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्लियर है? और ऑल दीज थिंग, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, दे ऑल हैव एन वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ओके।